वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्ज़रलैंड से हमारे साथ जुड़ रहे हैं शरद महिंद्रा सर, जो जॉइंट एमडी हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी के। सर, सस्टेनेबिलिटी एक बड़ा फोकस एरिया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में। जेएसडब्ल्यू एनर्जी का क्या प्लान है इसको लेके? ये सस्टेनेबिलिटी हमने यहाँ पे भी देखा 2 दिन से, जब पूरा वर्ल्ड एक जगह पे कलेक्ट होता है तो सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड खाली एनर्जी ही नहीं, ऑल इंस्टीट्यूट्स और कॉन्स्टिट्यूंस सब यहाँ पे हैं। और हमारे भी बहुत बड़े प्लान्स हैं जो मैं बताऊंगा। और कल ही हमारा यहाँ पे वर्ल्ड एनवायरनमेंट का जो ग्लोबल एसोसिएशन है, उनकी हम लोगों की इंडस्ट्री मीटिंग्स उनके साथ में हुई, वर्ल्ड काउंसिल के साथ में, क्लाइमेट काउंसिल के साथ में। और बहुत ही अच्छे डिस्कशंस हुए हैं कि इंडिया जिस तरह से फास्ट ग्रो हो रहा है और इंडिया की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो हमने पहले देखा आज से 25-30 साल पहले जिस तरह से चाइना ग्रो कर रहा था, अब इंडिया का टाइम है। और इंडिया जिस तरह से ग्रो कर रहा है तो उसके साथ में हमको ये ध्यान रखना है कि ग्रोथ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, इंफ्रा ड्रिवन इकोनॉमी है, मैन्युफैक्चरिंग ड्रिवन इकोनॉमी है, अर्बनाइजेशन हम देख रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम रिस्पॉन्सिबली ग्रो करें, इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ ग्रो करें कि आने वाली जो जनरेशन्स हैं उनको इसका बेनिफिट रियल मिले फ्रॉम क्लाइमेट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। तो इसके लिए हमारा अपना जो जेएसडब्ल्यू एनर्जी का जो प्लान्स हैं, मेजर फोकस इज टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन जो इंडिया में हो रहा है। जैसा कि प्रधानमंत्री ने भी हमारे अनाउंस किया कि 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030, उसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी एक अहम भूमिका निभा रहा है। और हमको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि आज एक समय पे जब हमने स्टार्ट किया था तो हम 100% थर्मल थे, और इस समय हमारी जो रनिंग कैपेसिटी और जो ऑर्डर पाइपलाइन है, अगर हम सबको टोटल करें तो इस समय हमारे पास में 28.2 गीगावाट का ऑर्डर पोर्टफोलियो हमारे पास है, जिसको हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और इसमें मोर देन 2/3 ऑफ द कैपेसिटी इज़ द ग्रीन एनर्जी। और ये सोलर, विंड, जो हाइब्रिड मॉडल्स हैं, बैटरी एनर्जी स्टोरेज, पंप स्टोरेज, इन सबको मिला के, तो ये हमारे प्लान्स हैं आने वाले समय में टू कंट्रीब्यूट इन अ बिग वे इन दिस एनर्जी ट्रांजिशन। बिल्कुल, आपने कहा कि ग्रीन एनर्जी एक बड़ा फोकस है। सब पम्प स्टोरेज और मैन्युफैक्चरिंग जो है, क्योंकि सोलर पे तो काफ़ी काम हुआ, लेकिन पम्प स्टोरेज और बैटरी सोलर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो एक नया एवेन्यू बनता जा रहा है। इसमें जेएसडब्ल्यू का क्या प्लान है? कब तक आप फैक्ट्री स्टार्ट कर लेंगे? कितने गीगावाट के आप पम्प स्टोरेज का प्लान कर रहे हैं? हाँ, देखिए, हमने पंप स्टोरेज का अगर हम स्टार्ट करें तो पंप स्टोरेज में हम इस एरिया को पहले ही हमने समझ लिया था कि ये आने वाले समय में लॉन्ग ड्यूरेशन स्टोरेज एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। जब हम शाम को देखते हैं या मॉर्निंग में देखते हैं, डिमांड ज़्यादा होती है, सप्लाई कम होती है, पावर कट्स होते हैं, तो स्टोरेज के साथ में अफोर्डेबल पावर को मिलनी चाहिए। तो इसके ऊपर हम काम कर रहे थे, और हमें ये बताते हुए खुशी है कि पहला ये जेएसडब्ल्यू एनर्जी का 1500 मेगावाट विथ 8 आवर स्टोरेज, मतलब 12 गीगावाट आवर का स्टोरेज, ये पहला इतना बड़ा साइज़ का प्रोजेक्ट है जो सीईए ने 2 महीना पहले क्लियर कर दिया। और हमने बिडिंग में पार्टिसिपेट किया महाराष्ट्र में, और हमने बिड भी जीत लिया, पीपीए भी हमारा साइन हो गया है, और साइट पे हमने काम भी शुरू कर दिया है। तो ये एक बहुत बड़ा पंप स्टोरेज का है। और भी हमारे फोकस एरियाज़ हैं पंप स्टोरेज में डिफरेंट स्टेट्स में, जिन पे साइट्स पे काम चल रहा है। यूपी में भी एक अभी बिडिंग हुआ था सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में, उसमें भी हमने बिड में पार्टिसिपेट किया, और हमने लोएस्ट ऑफ़र के साथ में वो भी हमने बिड जीत लिया है, जिसका हमको एलओआई बहुत जल्दी यूपी गवर्नमेंट देने वाला है। और बैटरी में अगर हम बात करें तो स्टोरेज में बैटरी एनर्जी स्टोरेज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अभी तक हमारी डिपेंडेंसी पूरी इंपोर्ट्स पे है। अगर हमको कंटेनराइज सोल्यूशन लाना है तो अभी हमारा जो पहला प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें हम वही किए हैं, बट अभी हमने टेक्नोलॉजी पार्टनर्स हम फाइनल कर रहे हैं, और बैटरी सेल मैन्युफैक्चरिंग हम इंडिया में ही करना जा रहे हैं, जो कि बोथ मोबिलिटी स्पेस में, ईवी स्पेस में भी होगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, और स्टोरेज स्पेस के लिए भी ये सारा है। और इसके साथ में, जैसा आपने अभी पूछा, सोलर के लिए, सोलर एक बहुत बड़ी कैपेसिटी एडिशन हो रही है, और हम ये जानते हैं कि सप्लाई चेन इंडिया में एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। तो इन सब को बिजनेस को डी रिस्क करने के लिए, रादर देन डिपेंडिंग ऑन इम्पोर्ट्स, हम सोलर सेल मॉड्यूल की फैक्ट्री भी लगाने जा रहे हैं, और हमारी 3 गीगावाट की सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आने वाले साल में 25-26 में ही कमीशन हो जाएगी, जो हमारे अपने कैप्टिव यूज़ के लिए होगी।
सर लास्ट क्वेश्चन टू यू सर, सीआरसी का जो ऑर्डर आया था उस पे आपका क्या व्यू है? क्या आप उसको वापस चैलेंज करेंगे, नहीं करेंगे या मान लेंगे आप? देखिए सीआरसी का इसका थोड़ा सा हम बैकग्राउंड देंगे। अगर आप देखें कि ये बिडिंग हुई थी करीब 2.5 साल पहले, और उस समय पे सारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग इंडिया का लीडिंग पीएसयू भी उसमें रिवर्स बिडिंग में, ऑनलाइन बिडिंग थी, बड़ी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस थी। और उसमें हमने अपनी जो हमारी कुछ एबिलिटीज़ हैं कि लो कॉस्ट में हम प्रोजेक्ट को कर पाएँ, हमने बहुत एग्रेसिव बिडिंग करी थी उस समय की कॉस्ट को देखते हुए। और वी वर क्लियर L1, मतलब बाकी लोग हमसे 40% ऊपर कोट करे थे, उसके बाद वो नीचे नहीं आ पाए, बट हम 40% नीचे तक गए और वो हमको उसका लेटर LOI मिला। उसके बाद हमने PPA, उसका जो जितना हमारा PPA साइन होना था उसमें से उसका 50% का PPA भी साइन हो गया गुजरात के साथ, रेगुलेटर ने भी अप्रूव कर दिया। बट उसके बाद जब टैरिफ अडॉप्शन के लिए CE ने बोला तो उसमें बेसिकली अगर हम देखें कि ये एक उस समय पे क्या सिचुएशन थी कॉस्ट की और सबकी। आज भी हम देखें अगर इंडिया में सोलर के वो टैरिफ भी चल रहे हैं जब फीड इन टैरिफ चला करते थे, आज 10 रुपये, 12 रुपये, 15 रुपये तक की पावर, क्योंकि लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट हो गया था, वो कर रहे हैं। तो इस ऑर्डर को ये बड़ा वीक वो है कि CRC ने इसको, सेकी ने इसको डिले क्यों किया। दैट इज़ द बेसिक थिंग। सफरर हम हैं, तो हमने इसके लिए ऑलरेडी 3 दिन पहले एप्टेल में हमने इसको चैलेंज किया है। और आई एम एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट कि देयर आर मेनी पास्ट प्रेसिडेंट्स ऐसे हैं कि इसको ओवरऑल हुआ है और ये टैरिफ अडॉप्शन होगा, हम पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं। Thanks for joining Zee Business, sir. Thanks for giving time. Thank you. Thank you, sir.